नमस्कार दोस्तों, भारतीयत्व चैनल के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारतीयत्व चैनल एक कोशिश है भारतीयत्व को समझने की, भारतीयत्व को परिभाषित करने की और आगे जाकर आगे के समय में भारतीयत्व कैसा हो, इसके बारे में भी और ज़्यादा जानने की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज के विशेष कार्यक्रम के लिए हमारे साथ बहुत ही जाने-माने व्यक्ति हमारे मेहमान हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। तुषार अरुण गांधी सर, मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। हम सारे लोग उन्हें जानते हैं, जाने-माने समाज सेवी, सामाजिक राजकीय विचारक, जो भी भारत में आज चल रहा है, जो परिस्थिति है, कई पिछले 2-3 दशकों से हम उनको सुनते आए हैं, उस पे उनके विचार जानते आए हैं। महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र, ये भी उनकी एक पहचान है। आज का हमारा विषय है भारत के राम और मोदी जी की फांसीवादी राजनीति। दोस्तों, ये भारतीयत्व चैनल हमने जब शुरू किया है, भारतीयत्व विषय पर हम जब काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक विचार भी ये है कि जो भारत का हमारा तत्व है, भारतीय के तौर पे हमारी जो एक पहचान है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होती हुई दिखती है। उसपे अलग-अलग पहचानें आक्रमण करती हुई दिखती है और सबसे बड़ा आक्रमण कहीं न कहीं हिंदुत्व इस पहचान से होता हुआ दिखता है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा हमला अगर हम कोई कहे भारतीयत्व पर हो, तो भारतीयत्व को सबसे ज़्यादा परिभाषित करने वाले, भारतीयत्व के मूर्तिमंत उदाहरण हम जिन्हें कह सकते हैं, वो महात्मा गांधी जी। उनकी हत्या इन्हीं विचारों के लोगों ने की, ये हम सब लोग जानते हैं। 30 जनवरी पास आ रहा है, गांधी जी की हत्या का दिन। पर साथ ही एक और चीज़ हमारे देश में आज हो रही है कि ये हिंदुत्व का जो उभार हमारे देश में लाया गया, उसका जो एक आखिरी उनका जो बड़ा शस्त्र रहा, वो है राम मंदिर का या बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया वो। और इसका इस मंदिर का उद्घाटन जो आने वाले इलेक्शन है उसके पहले बराबर वो किया जा रहा है आने वाले 22 जनवरी को। इसीलिए ये जो एक राम की संकल्पना है, राम को हम सारे भारतवासी एक अलग रूप में शायद देखते होंगे। महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे। वो भी राम के बारे में बात करते थे। तो उनकी संकल्पनाओं का राम, भारत की संस्कृति का भारतीयत्व में जो माना जाता है वो राम और ये जो एक राम आजकल सबके सामने रखा जा रहा है, जो कहीं न कहीं अयोध्या तक सीमित है या ज उसके जन्मभूमि तक सीमित हो गया है। एक व्यक्ति जैसा वो बनाया गया है। और ये आज की राजनीति सारी। इनमें क्या फ़र्क है? तुषार गांधी सर, आप इन विषयों पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है? एक भारत की जनता इन दोनों में क्या फ़र्क करे? इन दोनों के बारे में क्या समझे? देखिए, हमने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बापू के जो राम थे, वो एक आंतरिक स्वरूप थे जो अपने सब के हमारी आत्माओं में समाये हुए हैं। हम सब की आत्मा में समाये हुए हैं और वो एक हमारे गुण हैं, उनके प्रतिबिंब स्वरूप बापू उनको देखते थे और इसीलिए हमेशा वो इंटरनलाइज़ करते थे राम को। आज जिन राम की भक्ति की जा रही है, उनकी एक छवि बना दी गई है, एक मूर्ति बना दी गई है और सिर्फ़ उसकी भक्ति का एक आडंबर किया जाता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग राम जी को कैसे समझे, कैसे जाने, पर आज जब ये राम मंदिर की बात चलती है तो कितनी लंबी अगरबत्ती लगाने वाले हैं या कितना विशाल दिया वहां लगने वाला है या कौन हाथ उंगली पकड़ के उनको लाएगा अयोध्या में, ये सारी बातें यानी हम लोगों की महत्वाकांक्षा और एक इंसान के घमंड का प्रतीक उस राम को बना दिया, जिस राम को भगवान का स्वरूप इसलिए मिला कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, करुणा निधान थे और त्याग की मूर्ति थे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो 2 या ज़्यादा राम के स्वरूप पूजनीय है उसमें और ये जो राम है वो एक पॉलिटिकल इमेज बना दी गई है, एक व्यक्ति और एक पक्ष की महत्वाकांक्षा और घमंड का प्रतीक बना दिया गया है। एक जो आपने कहा कि हमारे आंतरिक गुणों का कहीं न कहीं सिंबल रहे हैं राम और आपने कुछ गुणों की बात भी की।
तो उसको अगर ज़रा और डिटेल में बताएँ कि जो देखने वाले दर्शक हैं, वो उन्हें समझ पाएँ। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये हम सबने सुना है, पर उसका अर्थ क्या होगा? या जब हम एक नागरिक के तौर पर जी रहे हैं आज की ज़िंदगी में, तो उसमें हम या एक नेता कैसे हो जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो? बोले। देखिए, सबसे बड़ा गुण जिसको पूजा जाता है वो ये है कि जिस आदमी ने अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया और वनवास में चले गए, और वनवास भी इस तरह का कि जो सारी शर्तें रखी गई थी उन सबको निभाते हुए उस वनवास में उन्होंने अपना जीवन काटा। एक राजकुंवर, एक पाटवी कुंवर जो राजा बनने वाला था, जिसका राज्याभिषेक होने वाला था, उसने स्वेच्छा से अपने पिता की आबरू बचाने के लिए, अपने पिता का दिया हुआ वचन निभाने के लिए ये सारी चीजों का त्याग किया। इसीलिए वो त्याग की मूर्ति के स्वरूप में पहचाने जाते हैं और उनकी भक्ति की जाती है। वरना अन्य उस वक्त के राजा महाराजाओं में और इनमें प्रभु रामचंद्र में कोई फर्क नहीं होता। तो ये जो है, फिर उन्होंने जिस तरह से अपने भक्तों के साथ सुलूक किया, शबरी के झूठे बोर का आनंद उन्होंने उठाया, हर जगह पे उन्होंने नाभिक की जो मनोकामना थी उसे भी विनम्रता से पूरा किया, जो चरण उनके धोना चाहता था। ये सारी चीजों का जिस तरह से उन्होंने पालन किया और उसमें अपने अहंकार की जरा भी झलक देखने नहीं दी, और जो किया उसके कारण हम उनको मानते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि राम से ज्यादा मैं, ये मंदिर मैंने, मेरे कारण बन रहा है, इतना भव्य मंदिर मैं बना रहा हूं। आप देखेंगे तो देखिए, राम मंदिर की लड़ाई, चाहे हमें वो पसंद हो या ना हो, पर बहुत लंबे काल से लड़ते आए हैं जो लोग अपनी जो भी निष्ठा थी उस निष्ठा से लड़ रहे थे। उसका पॉलिटिसाइजेशन करने वालों ने सिर्फ उसका फायदा उठाया है, पर उसे मानने वाले, चाहे सही हो, सही तरीका हो या गलत हो, उस पे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी श्रद्धा के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ते रहे रहे वो लोग, जो कारसेवक इन लोगों के इशारों पर वहां गए बाबरी मस्जिद ढाने के लिए, जो शहीद हुए, ये जो लोग अपने सर पे वो सहरा बांध के निकले हैं और राम मंदिर के अपने अपने आप को सर्जक बनाना चाहते, उन्होंने कहीं पर भी उन शहीदों के लिए स्मारक नहीं किया। उनकी याद तक आज किनको याद है कि कौन जो पहले बार कर सेवा करने का प्रयत्न किया गया और गोलियां चली थी तो मरे थे, उसके लिए मुलायम सिंह जी को आज भी गालियां देते हैं। पर आज जब वो इतना भव्य मंदिर बना रहे, वहां कहीं पर भी उन शहीदों के नाम अंकित किए हैं उन्होंने कि इनकी कुर्बानियों से ये हुआ है। तो यही दिखा देता है कि उनकी भक्ति का दम्भ में दम्भ कितना है और उनकी भक्ति सही स्वरूप में कितनी है। क्योंकि अगर सच्ची भक्ति होती तो जो सारे भक्त थे उनकी कुर्बानियों को उन्होंने सराहा होता, उनका आदर किया होता, उनको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया होता उन्होंने। तो ये जो मिथ्या भक्ति का नाटक चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है, और हम नहीं समझ रहे। ये हमारी कलेक्टिव एक त्रासदी है कि हम इतने अंधविश्वास में ग्रस्त हो गए हैं कि हमें ये सारी जो चालबाजियां हैं वो कोई नहीं दिख रही। इसमें और एक चीज़ अभी जुड़ी है और जो दिख रही है, जो नथुराम गोडसे हैं, उनकी भी अस्थियों का पूजन का कार्यक्रम रखा गया हाँ, है इन्हीं दिनों में। और एक बिल्कुल। भारतीय के तौर पर जो भी इंसान भारत के इतिहास को समझता है, गांधी जी के योगदान को समझता है और उनकी हत्या से हुए नुकसान को समझता है, वो बहुत उद्विग्न होता होगा। तो इसे भी जोड़ा जा रहा है मंदिर के साथ में। यानी कहीं न कहीं जो गांधी जी के राम थे, उन राम को गांधी जी से ही कहीं न कहीं लड़वाया जा रहा है। तो इस बात पर आप क्या सोचते हैं?
नहीं, बापू के जो राम थे उनको तो वो लोग चाहते ही नहीं है। बापू के राम की तो भक्ति भी वो लोग नहीं करते। ये तो हमारी सहूलियत वाले राम की छवि को उजागर कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसको थोप रहे हैं। सच्चे राम तो बापू के दिल में थे, जिस दिल के ऊपर उन्होंने गोलियां चलवाई। देखिए, उनको जिसको भी पूजना हो पूजे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। नथुराम की पूजा करनी है जरूर करे, लेकिन सातत्य से करे, सच्चाई से करे, खुले आम करे, छुप छुप के ना करे कि भाई विदेश जाए जाए तो बापू की प्रतिमाओं पे पुष्प अर्पण करे और अपनी तस्वीर, उनके आशीर्वाद, उनको नमन करती हुई अपनी तस्वीर खिंचवाए। पर जब नथुराम की भक्ति होती हो तो ऐतराज ना जताए, वैसा दंभ। देखिए, ये लोग प्रभु राम को अपना सच्चा भगवान मानते हैं, तो उसके साथ तो सच्चाई से भक्ति दिखाए उनकी, वो भी तो नहीं दिखा रहे, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। ये यही फर्क है बापू वाले राम में और इनमें, और इसलिए कोई ताज्जुब नहीं है कि वो एक हत्यारे को की पूजा करे। क्योंकि देखिए, उसमें एक उनका सिनिस्टर डिजाइन ये है कि नथुराम को राम के साथ तुलना करके बापू को रावण के साथ तुलना करवाने की जो नीयत है, उसका प्रतिबिंब है। जैसा आपने कहा कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो हमारा मुद्दा था, राम का, वो भी गुण इन लोगों में कहीं दिखता नहीं है कि जो भी मर्यादाएँ एक नेता की हो सकती हैं, उन्हें वो लांघते जा रहे हैं। ऐसा ये जो भी चल रहा है, ये देखकर गांधी आज क्या करते, किस तरह से इसका सामना करते, आप क्या देखिए, हमारे इसमें और सारे रामायणों में रावण की महानता का को एक्नॉलेज किया गया है कि बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत महान थे। पर जो गुरूर और घमंड आ गया, उसके कारण फिर उनका विनाश करना आवश्यक हुँ, हो गया। और आज राम की भक्ति करने का दावा करने वाले का सबसे बड़ा घमंड दिख रहा है कि राम को भी अपने घमंड को का दिखावा करने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक पाखंडी भक्त के रूप में। ओके। वरना मैं नहीं समझता कि जो तस्वीर बहुत प्रचलित की गई हुँ, कि शिशु राम हमारे के हाथ पकड़ प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ के जैसे प्रधानमंत्री उनको अयोध्या में ला रहे हो, दिखाने की कोशिश। यानी मैं राम का भी, राम को बचाने वाला मैं हूं, मैं हूँ। ये दिखाने, यानी कितना बड़ा घमंड, कितना बड़ा अहंकार आ गया। जी, और एक तरफ आप रावण का विनाश उसके अहंकार और उसके घमंड के कारण हुआ और होना चाहिए था कहते हैं, दूसरी तरफ इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति के घमंड की जो चरम सीमा हो रही है उसके नजरअंदाज किया जा रहा है, और फिर भक्ति का नाटक और दावा किया जाता है। भक्ति वो थी कि हत्यारे की गोली लगने पर भी जब प्राण निकल रहे थे तब भी अपने आराध्य देव का नाम अपनी जुबान पर से उतरा ना हो। तब ये नहीं चीख मारी कि हाय मुझे मार डाला, तब ये मंत्रोच्चार हुआ राम राम राम। वो भक्ति का प्रतिबिंब है। अभी जो चल रहा है वो अहंकार और घमंड का प्रदर्शन। ये हमारी बदनसीबी ये है कि ये सारी चीजें जानकर भी ज्यादा लोग एक बहुमत उसको नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है, वो जानते हैं ये सब, उनको पता चल रहा है कि ये क्या चल रहा है, उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, उसके बारे में आवाज उठाना नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि हर सच्चे राम भक्त को इस दंभ में उसके आराध्य देव का अपमान ही दिखना चाहिए। भक्ति का अंश, एक भी अंश मात्र भक्ति इसमें नहीं है। ये मैं पूछना चाहूँगा कि राम के नाम का इस्तेमाल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, यानी अभी जो 24 में चुनाव होगा, उसको सामने रख कर के योजना वगैरह बनाई गई। तो क्या ये इतना डरे हुए हैं
इनको लगता है कि मैं अगर राम का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो शायद हार जाऊँगा और जनता के सामने मेरे पिछले जो 9-10 साल बीते हैं वो जनता के सामने है और जनता उसे समझ गई है। तो राम का इस्तेमाल एक झांसा के रूप में करने की भी कोशिश है इनकी क्या? ये बिल्कुल चुनावी है, जीत के लिए। बिल्कुल है। ये पूरा ये जो हो रहा है, होने जा रहा है 22 को और उसके पहले जो किया जा रहा है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का एक पैंतरा है। ये ना तो हिंदू धर्म के संवर्धन का मामला है, ना हिंदू धर्म के फायदे के लिए किया जा रहा है। ये सिर्फ मोदी की सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख को बताने का, और ये सीधे सीधे इस बात को आईना धर रहा है कि 8 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए 8वें साल में जब वापस मत मांगने का वक्त आया तो राम भगवान के नाम पर मत मांगने निकले। क्योंकि 8 साल में उन्होंने क्या किया उसका एक भी प्रमाण जिससे जनता को का फायदा हुआ हो, 8 साल पहले जो उनके हालात थे उससे उनके हालात बेहतर हुए हो, वैसी एक भी योजना या एक भी कृत्य वो दिखा नहीं सकते। इसलिए जनता को ये सवाल पूछने का अवसर नहीं देना चाहते कि 8 साल में तुमने किया क्या हमारे लिए। और राम मंदिर सामने खड़ा करके दिखा रहे हैं कि देखो ये जो 75 साल में नहीं हुआ वो मैंने करके दिखाया, उसमें भी मैं हूं। मैं के सिवा इस आदमी के पास और कोई चीज दिखाने को नहीं है। इसका मतलब है कि सत्ता की भूख होने के साथ-साथ इनको ये सत्ता के चले भूख नहीं है, ये हवस है। अवश्य, बहुत सही कहा आपने। और लेकिन साथ-साथ सत्ता के चले जाने का डर भी है और बहुत बड़ा डर भी बिल्कुल है। है, ऐसा दहशत है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। ये तो जो जिस जिस राम से गांधी जी ने निर्भयता सीखी, बचपन में रंभा ने उनको राम नाम सिखाया, डर बिल्कुल। भगाने के लिए, और मरते समय भी राम का नाम लेके गए। तो उस राम से ये भय सीख रहे हैं। उस अगर राम से गांधी जी भय ने नहीं सीख रहे शुभ मूर्ति जी, उस राम के चरण में जा रहे हैं अपने भय के कारण, अपने दिल में जो डर है उसके कारण उनको भी उसी राम के चरण में जाना पड़ रहा है, पर अहंकार को त्याग कर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए अहंकारी स्वरूप में वो जा रहे हैं। बापू ने हमेशा विनम्रता से मर्यादा पुरुषोत्तम को अपने दिल में बसाया था, और इस आदमी और इस विचारधारा में कहीं पर भी लेश मात्र भी गुणों में राम के का कोई भी प्रतिबिंब या छवि नहीं है, इसलिए अहंकारी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एक और लगता है कि गांधी जी ने राम राज्य की बात कही थी। राम राज्य एक खास तरह की व्यवस्था और राज्य संचालन का प्रतीक था उनके लिए। उसमें और अभी जो राम मंदिर की पूजा हो रही है या जो लोग पूजा कर रहे हैं, इनके मन में राम राज्य का क्या रूप है? इनका इस राम दोनों का जो राज्य जो फर्क है है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये राम राज्य के नाम पर एक ब्राह्मण वर्चस्ववादी समाज और सत्ता को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बापू के राम राज्य में समता और न्याय प्राधान्य थे, इसमें सत्ता प्राधान्य है, और वो सत्ता भी किसके हाथ में रहे वो महत्वाकांक्षा इस राम राज्य में है। तो कोई भी किसी भी व्याख्या से बापू के राम और 22 तारीख को जिस राम के मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं उनमें कोई साम्य नहीं है। और इसीलिए अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ हम सिर्फ अगर धर्म की ही व्याख्या में देखें तो एक अधूरा मंदिर कभी भी मान्य नहीं है। हमारे धार्मिक जो तौर तरीके हैं, प्रथा है, प्रणाली है, उसमें ना तो खंडित मूर्ति ना ही अधूरा मंदिर कभी मान्य किया गया। लेकिन
इस आदमी को ये भरोसा नहीं था कि अगर चुनाव के पहले में इस राम मंदिर को उद्घाटन का एक तमाशा नहीं करूं तो चुनाव के बाद मुझे शायद वो मौका ना मिले, इसलिए जबरदस्ती एक आधा बनाया हुआ मंदिर को वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने पहुंच गया है। ये डर कितना पारदर्शक है वो आप देखिएगा कि हर चीज में उसको जो डर खाया जा रहा है उसका प्रतिबिंब उसकी हर एक्शन में दिखाई दे रहा है। और इसके अभी तक तो बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद से या उसके पहले से ही रामलला की बात सुनते थे कि रामलला का मंदिर बनेगा या रामलला का जन्म स्थान है, लेकिन अभी तो रामलला की कोई बात ही नहीं है। जो भी पब्लिसिटी देखते हैं तो ये इसके पीछे क्या कारण है कि रामलला को पर्दे से पीछे कर दिया गया? देखिए शुभमूर्ति जी, इसमें भक्ति होती तो मैं नहीं होता। ये अहंकार के प्रतीक का मॉन्यूमेंट है। ये किसी भक्त ने की हुई भक्ति का वो नहीं है, वाली इमारत नहीं है। ये समझना जरूरी है। भले उसको राम मंदिर का नाम दिया गया हो, तख्ती लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की। नहीं, ठीक है, राम मंदिर, लेकिन सारे लोग ये मोदी मंदिर के रूप में ही इसको देखेंगे और ये मंदिर याद किया जाए, ये बात है। एक सवाल तुषार गांधी जी, मेरा ये था कि एक तरह से जो विपक्ष है उस पे एक गुगली डालने का प्रयास इस उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ में किया जा रहा है कि उसमें से कुछ लोगों को निमंत्रण दिया गया है, कुछ लोगों को नहीं दिया गया है। तो जो विपक्ष है वो किस तरह की भूमिका ले? ये सोचे कि नहीं, हिंदू की भावनाएं आहत ना हो इसलिए हम चले जाएं, या फिर ये एक तरह से राम का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है इसलिए न जाए, या क्या करें? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे विपक्ष को? मेरे सुझाव का कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि आखिर जो ये पक्ष है वो सब चुनावी फायदे देखेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि जाने से उनको कोई चुनावी फायदा मिल सके, क्योंकि जो भी चुनावी फायदा हासिल करना है वो संघ परिवार ने अपने लिए बटोर लिया। अब उसमें कोई किसी और को कोई थोड़ा भी वो भाग मिलने वाला है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में अगर ये डर है कि हम नहीं जाएंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा। हिंदू जिसकी जो नाराजगी है वो है ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो हिंदू इस राम भक्ति में पगला नहीं गया है, उसके लिए उन्होंने काम करके दिखाना जरूरी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे ना जाने से हिंदू नाराज हो जाएंगे या जाने से हिंदू खुश हो जाएंगे। वो दोनों में से एक भी संभव नहीं। बिल्कुल, यानी विपक्ष जाए ना जाए कोई परिणाम वैसा नहीं होने वाला। नहीं, क्योंकि जो फायदा उठाना है वो तो इन लोगों ने अपने लिए एकदम से उठा लिया है। और जो पागलपन फैला रहे हैं समाज में, उसमें भी लोगों ने यही मान लिया है कि नहीं, मुझे तो मोदी है इसलिए मुमकिन है, वरना तो हमारे राम आज भी वनवास में ही होते। तो ये भी मैंने देखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये मानने वाले जितने लोग थे, इस राम मंदिर के समर्थक भी उतने ही लोग हैं और वही लोग हैं। बिल्कुल। आम जनता में ये जागरूकता है। काफी कई जगह देखा हमने, रिक्शा वालों से भी बात की, आम लोगों से, तो वो समझते हैं इस राजनीति को। बल्कि उनका एक प्रचार करने वाले आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई गुजराती आदमी है तो ये बिजनेस तो करेंगे ही। तो आपको क्या लगता है कि इस राम मंदिर के आयोजन से बीजेपी को भी राजनीतिक लाभ कितना उठा पाएंगे वो भारत के आम जनता से, या उनका एक भ्रम है? इस बारे में आपका क्या आकलन है? नहीं, देखिए शुभमूर्ति जी, उनको फायदा तो होगा क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पार्श्वभूमि बना ली है कि हम ना होते तो ये मुमकिन ना होता, ये सिर्फ हमारे कारण हो रहा है। और ये बात लोगों से कबूलवाने में वो बहुत कामयाब हो गए।
तो ये कहना कि नहीं उनको फायदा नहीं होने वाला, ये झूठ है। वो फायदा कितने वोटों में तब्दील होगा वो वक्त बताएगा हमें, कि क्या हमारे देश में मूर्खों की तादाद बढ़ी है या समझदारों की तादाद बढ़ी है। वो बताएगा कि कितने हद तक ये फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं इनको इससे फायदा नहीं होने वाला, वो शायद ज्यादती होगी। मुझे लगता है कि फायदा अगर होता है तो उन्हीं को होगा। तुषार गांधी जी, प्रोग्राम के अंत में जो दर्शक ये देख रहे हैं, उसमें दोनों तरह के लोग हो सकते हैं कि जो इस राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं या जो इसके पीछे की राजनीति समझकर उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, भगवान ने जिस स्वरूप में हमें, अगर हम माने कि हमारा अस्तित्व भगवान की देन है, हमें इंसान के स्वरूप में भगवान ने बना के भेजा है, तो उसका ये भी मतलब होता है कि भगवान ने उसका सबसे खूबसूरत मंदिर हमारी आकृति में बनाया। तो फिर उस भगवान की स्थापना के लिए हमें कोई मंदिर की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो हमारी आत्मा की तरह हमारे साथ, हमारे अंदर रहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जिनको राम की भक्ति है, उन्होंने भी ये सवाल अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या मेरे राम के लिए मेरे दिल में जगह है, मेरे अंदर जगह है, या उसको मेरे अंदर में रखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मंदिर में कैद करके कहीं और रख दूंगा। ये सवाल हर अपने आप को सच्चा राम भक्त कहने वाले इंसान ने अपने आप को पूछने का वक्त आ गया है। तो तुषार गांधी सर, आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और ये विषय हमारे साथ रखा। दर्शकों के लिए एक बार और सूचना है कि ये जो महत्वपूर्ण विषय है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमें पता है कि गोदी मीडिया के इस ज़माने में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो वहाँ नहीं होती, मास मीडिया पे वो उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया पे भी एक कंट्रोल रखा जाता है उन कंपनियों पर। तो हमारे हाथ में अगर हम शेयर करें इन लिंक्स को, तो ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सकता है। एक एक तो बात क्षितिज कहनी होगी। जी, एक बात जी, मुझे कहनी है कि खास बात तुषार जी ने कही कि जी, जो बोलिए। लोग भक्ति पूर्वक जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई और राम मंदिर के लिए लड़े, शहादत दी, उन भक्तों का कहीं स्थान इस राजनीतिक राम मंदिर में नहीं है। ये बात उन्होंने जो पॉइंट आउट की है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जी, आम जो राम भक्त जनता है और इस समारोह में जो शामिल होंगे, उनको सोचना होगा कि भाई भक्ति इसमें कहाँ है और राजनीति क्या है। बिल्कुल। तो ये संदेश आपने कुमार शुभमूर्ति जी का भी सुना। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रोग्राम के लिए जुड़ते रहिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार तुषार गांधी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और आपके सारे दर्शकों को मेरे शुभकामनाएं। थैंक यू।